धमकीबाज ट्रंप ने आज फिर बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि अगर ईरान हमें मार देता है तो ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जो दुनिया ने देखी नहीं होगी। वहीं सोचिए, उसने 150 जगहों पर बमबारी करने का ऐलान किया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ईरान की ताकत का आपको एहसास करा देगा। सोचिए, ईरान न डर रहा है न झुकने के लिए तैयार है। होर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ये पूरा झगड़ा होर्मुज के लिए है। लेकिन सबसे पहले ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। ईरान ने एक साथ 6 देशों पर बड़ा हमला किया है, जहां अमेरिका के जहाज लाए गए थे ईरान पर बमबारी के लिए। अगर होर्मुज खुला भी रहेगा, अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला करना चाहता है। कहा जा रहा है कि जॉर्डन में जहां F-35 खड़े थे, जॉर्डन में जहां F-35 जो दुनिया का सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट है, वहां पर ईरान ने 3 मिसाइल दागे हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ईरान को रियल टाइम लोकेशन मिल रहा है। एक साथ जो 6 देश है जहां पर ईरान ने हमला किया है, उन 6 देशों का मैं नाम बता रहा हूं और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान इस युद्ध में बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी खबर है कि ईरान जो है वो पूरी तैयारी से आया है और इस बार वो आर और पार की लड़ाई है। इस बार सबसे बड़ी लड़ाई है ये। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को ईरान ने 6 देशों जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तो सोचिए, 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका रोज बातचीत के बहाने ईरान को धोखा दे रहा था। इसका मतलब है कि अमेरिका बिल्कुल भरोसेमंद देश नहीं है और बातचीत तो उसका बहाना था। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि उसकी कोई जब चालबाजी नहीं चली। पहले उसने कहा ईरान में लोकतंत्र नहीं है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, ईरान में हम हमला करेंगे, लोकतंत्र लाएंगे। ठीक कहा था इटली के एक पत्रकार ने कि अमेरिका वहीं हमला करता है जहां तेल का कुआं हो या सोना हो, वहीं उसको लोकतंत्र लाना है। दरअसल अमेरिका ईरान पर अपनी सरकार चाहता है, कठपुतली सरकार, जो उसके इशारे पर नाचे और पूरा तेल और गैस जो है वो उसके कब्जे में चला जाए। जैसे मिडिल ईस्ट के बाकी देश जो हैं वो अभी भी अमेरिका के दबाव में हैं। उनको लगता है कि ईरान अमेरिका से नहीं जीत सकता। लेकिन सोचिए, ईरान की तैयारी 10 साल की है। आज फिर ट्रंप ने कहा है कि अगर हमारी हत्या होती है तो हम ईरान पर ऐसी बमबारी करेंगे जिसका उसने कल्पना नहीं की है। मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका का अगर बस चलता, अगर अमेरिका के जेट ईरान के ऊपर उड़ पाते तो वो अब तक हमला कर चुका होता। दरअसल अमेरिका का कुछ चल नहीं रहा है, इसलिए वो सुतली बम जैसे हमले कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके देश के नागरिकों को पता चले कि हम हमला कर रहे हैं। ईरान के पास रियल टाइम लोकेशन है। दुनिया को पता है कि ईरान के साथ चीन खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है और रूस खड़ा है। जब यूक्रेन को रूस नहीं हरा पा रहा है, सोचिए, यूक्रेन जो कि छोटा देश है, कमज़ोर देश है, उसको जब रूस नहीं हरा पा रहा है तो अमेरिका हरा देगा ईरान को? यह असंभव है, क्योंकि ईरान के पास लगभग 10 साल तक लगातार हमला करने का पर्याप्त मिसाइल है, उसके पास ड्रोन है। अमेरिका अपने हथियारों का जितना इस्तेमाल हो सकता था, स्पिरिट 2 बॉम्बर, F-35, F-16, F-15, ये सारे हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। ईरान की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि अमेरिका जैसे ही जेट अपना लाता है अमेरिका से और वो डिपो वहाँ पर जैसे ही वो हैंगर करता है, उसी वक्त ईरान हमला करता है। तो एक तो अमेरिका ने बातचीत के बहाने पिछले 4 महीने में अपने सेना को मजबूत करने की कोशिश की है और ये बात ईरान को पता है और ईरान भी उसी मजबूती के साथ इस युद्ध में तैयार है। ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल का ज़ख़ीरा है और चाहकर भी अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है और इसलिए उसने ड्रोन फिर से होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अल मंदेब को भी बंद कर दिया गया है। अब इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका एक तरफ है और अब फ़िलिस्तीन के लड़ाके हमास, हिजबुल्ला जो लड़ाके हैं लेबनान के, और यमन के लड़ाके हूती, ये तीनों भी इस युद्ध में कूदेंगे। अब ये अंतिम आर या पार का युद्ध होगा, ये भयानक युद्ध होगा। लेकिन आप ये भूल जाइए कि किसी भी कीमत पर अमेरिका होर्मुज पर कब्जा कर ले, ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सत्ता गंवानी न पड़े, इसलिए वो किसी कीमत पर होर्मुज पर कंट्रोल चाहता है
वो चाहता है कि उसको शिप से तेल मिले। अब तक 9 शिप जो है अमेरिका जो चोरी से तेल ले जा रहा था उसको ईरान ने डुबाया है। ईरान साफ कह रहा है कि पहले जो एमओयू साइन हुआ है, जो समझौता साइन हुआ है, उस पर अमल करना होगा। अमल क्या है? 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना दो, सारे प्रतिबंध हटाओ, अपना हुर्मुज के बाहर और फारस की खाड़ी के बाहर जो अरब सागर में बैरिकेडिंग है वो हटाओ पूरी तरह से, और मैं स्वतंत्र हूँ पूरी दुनिया को तेल बेचने के लिए। ये ईरान की मांग है। अमेरिका कह रहा है कि पैसे नहीं दूंगा, हमला कर दिया तो कर दिया, हर्जाना नहीं दूंगा, बस हमारे तेल आने दो। आपको बता दें अमेरिका में 6 महीने का मैक्सिमम स्टोरेज होता है। 5 महीना लगभग अब पूरा होने वाला। 28 फरवरी से शुरू हुआ था युद्ध, 28 जुलाई को 5 महीना हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 1 महीने का तेल बचेगा अमेरिका के पास। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी उसकी बेचैनी है कि उसके पेट्रो डॉलर कारोबार पूरा चौपट है। इस युद्ध में सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं है, सोचिए खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। जॉर्डन, सीरिया, इराक, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इन तमाम देशों का, ओमान, बहरीन, ये सारे देशों का, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, इन सारे देशों का मुख्य जो एक्सपोर्ट है वो तेल और गैस है। जब हुर्मुज बंद है, अलमंदेब बंद है, तो इनका भी तेल दुनिया के देशों में नहीं जा रहा है, तो इनकी इकॉनमी भी चौपट हो रही है। और धीरे धीरे खाड़ी देशों का भी जो सब्र है वो जवाब दे देगा। वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर ईरान से कितना समय तक अमेरिका लड़ सकता है। इसी बीच कई बार खाड़ी देशों ने बयान भी दिया है कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने ही भाई पर हमला नहीं करेंगे। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की दौरे पर कहा कि तुर्की अब तक इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ कूद गया होता अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ताकतवर नहीं है, अमेरिका है ताकतवर देश, लेकिन ईरान ने वो ताकत हासिल कर ली। अमेरिका उसी पर बम बरसा सकता है जिसके पास अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम ना हो। ईरान के पास वो है। ईरान के पास मिसाइल है, ईरान के पास ड्रोन है। अब अमेरिका के जो भी जहाज, जेट अगर उड़ के आता है और वो चाहता है कि बम गिरा के चले जाएंगे वापस सुरक्षित, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उन जेट को निशाना बनाने की ताकत जो है वो ईरान में है। और यही बेचैनी की वजह है अमेरिका के लिए। अमेरिका को अंदाजा ही नहीं था कि दुनिया का कोई भी देश F-35 और स्पिरिट 2 बम्बर को निशाना बना सकते हैं, लेकिन अब तक 50 से ज़्यादा जेट गिरे हैं। अमेरिका में ट्रंप को जवाब देना पड़ा, इसलिए उसकी बेचैनी है। और सोचिए, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब बताइए दुनिया में आतंकी देश किसको कहा जाए? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानियत के लिए खतरा कौन है? ईरान ने क्या आज तक किसी देश पर हमला किया है? दुनिया में सबसे ज़्यादा हमलावर देश कौन है? अमेरिका। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही काउंट करें, चलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को छोड़ देते हैं, वो तो विश्व युद्ध था। उसमें तो हिटलर को और मुसोलिनी को, जापान को सबक सिखाना जरूरी था। उसके बाद वियतनाम पर किसने हमला किया? अमेरिका ने। अफगानिस्तान पर किसने हमला किया? अमेरिका ने। क्यूबा पर कौन कब्जा करना चाहता है? अमेरिका। ग्रीनलैंड पर कौन कब्जा करना चाहता है? अमेरिका। साउथ कोरिया पर किसने हमला किया? अमेरिका। इराक पर किसने हमला किया? अमेरिका। लीबिया पर किसने हमला किया? अमेरिका। ईरान ने अब तक किस देश पर हमला किया? ईरान इसलिए कह रहा है कि मेरे पास परमाणु बम तभी नहीं होगा जब इजराइल के पास भी परमाणु बम ना हो, अमेरिका के पास भी परमाणु बम ना हो। क्योंकि ईरान कह रहा है कि अगर हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हम ताकतवर नहीं रहेंगे, तो हमारे पास तेल और गैस है। अमेरिका हम पर कब्जा करना चाहता है, जैसे उसने बाकी खाड़ी देशों पर अपनी कंपनियां थोप रखी है। ईरान कह रहा है हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। सोचिए, इजराइल ने अब तक फिलिस्तीन पर हमला किया है, वो कई बार यमन पर हमला किया है, लेबनान पर हमला किया है। तो अमेरिका और इजराइल जो है वो दुनिया के लिए खतरा है, उनके परमाणु बम खत्म होने चाहिए। अमेरिका तो पूरी दुनिया को डिक्टेट करता है, पूरी दुनिया में तय करता है कि कौन देश बिजनेस करेगा, कौन देश व्यापार करेगा किससे। सोचिए, अभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम दिया। अगर अमेरिका, ईरान से अमेरिका नहीं हार गया होता तो वो यूरेनियम नहीं देने देता। पूरी दुनिया को डिक्टेट अमेरिका करता था, कौन व्यापार करेगा, कौन यूरेनियम बेचेगा, कौन परमाणु हथियार बनाएगा। भारत ने भी जब परमाणु हथियार बनाया था तब भी उसने हम पर प्रतिबंध लगाया था, और अभी भारतीयों को हथकड़ी लाकर भेजा। अभी कह रहा है हमसे ट्रेड डील करो।
अभी उसने टैरिफ लगाया है। तो सोचिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए ईरान को तारीफ तो करनी पड़ेगी। ईरान का दम दुनिया देख चुका है। 28 फरवरी से युद्ध लगातार चल रहा है, कभी टेबल पर तो कभी जहाज जेट में, कभी समंदर में। और इस युद्ध से ईरान ने घबरा नहीं रहा है। खामनेई ने इतना मजबूत कर दिया ईरान को कि वो रोज़ अमेरिका के हमलों को निशाना बना भी रहा है और अब हमले को बर्दाश्त भी कर रहा है और हमले का जवाब भी दे रहा है। अमेरिका इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि हमले में उसके जेट गिर रहे हैं। अमेरिका इसलिए बौखलाया हुआ है कि फारस की खाड़ी में उसके जैसे युद्धपोत जाता है उस पर हमला होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार की तरह फिर से एक बार कहा है कि अमेरिका ईरान के लिए क़यामत की रात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे दर्जनों धमकियाँ ईरान को दे चुका है अमेरिका और ईरान ने करारा जवाब दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान की जो ताकत है, ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है और ईरान के साथ जिस तरह से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया खड़ा है, अमेरिका उसे नहीं हरा पाएगा। आप देखते रहिए। लगातार सारे बड़े अपडेट्स जो हैं वो नेशनल दस्तक पर आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर और एक्स हैंडल पर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।